अस्सलाम वालेकुम गाइस, हैप्पी ईद मुबारक। थैंक ईद मुबारक। आज मेरी बेटी ने कहा कि मैं भी ईद मुबारक कहूँगी, तो पहले उसने कहा तो और अब मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद पे हमने बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा बनाया, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। शीर खुरमा बनाने के लिए हमने फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया। फिर उसमें हम लोगों ने छुआरे जो होते हैं, ड्राई डेट्स होती हैं, वो थोड़ी सी डाली, 5 से 6 उसको काट के, और इसको थोड़ा सा भून लिया। इसको पहले हम लोगों ने इसलिए किया था फ्राई के जो है बाद में किशमिश और बादाम और पिस्ते जो हैं वो ज़रा जल्दी हो जाते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर 2 मिनट बाद फिर हमने वो दूसरे भी ड्राई फ्रूट सारे इसमें ऐड करके उसको भी हम लोगों ने हल्का सा भून लिया। 1 से 2 मिनट हम लोगों ने इसको किया, इसका कलर चेंज हुआ और बस फिर हम लोगों ने इसको निकाल दिया। ड्राई फ्रूट्स के बाद हम लोगों ने दोबारा से 2 टेबल स्पून जो है फ्राई पैन में देसी घी ऐड किया, डाला, और फिर इसमें हम लोगों ने जो है सेवइयाँ ली फ्राई करने के लिए। रोस्टेड ही थी सेवइयाँ, लेकिन जो है थोड़ा सा देसी घी के साथ जो है वो बहुत ही मज़े का उसका टेस्ट आता है। थोड़ा सा और रोस्टेड कर लिया हम लोगों ने उसको। मैंने जो है 1.5 किलो दूध लिया था, और 1.5 किलो दूध में हम लोगों ने तकरीबन 150 ग्राम्स का एक पैकेट होता है, तो हम लोगों ने आधे से थोड़ा ज़्यादा डाला था, तकरीबन 85 ग्राम्स डाला होगा, आधा पैकेट से ज़्यादा 1.5 किलो में। दूध को पकाया भी था इसी वजह से, तो इतनी बहुत रहती हैं, क्योंकि फिर जब ज़्यादा हम लोग डाल देंगे सेवइयाँ तो वो फिर जो है सेवइयाँ ज़्यादा हो जाएंगी और फिर दूध जो है कम हो जाता है। इसीलिए आप लोग भी 1.5 किलो दूध में और जो है आधे पैकेट से थोड़ी सी ज़्यादा जो है सेवइयाँ डालें। मैंने तकरीबन आधे पैकेट से थोड़ी सी ज़्यादा 80 ग्राम्स होंगी या 90 ग्राम्स होंगी, इतनी ली थी। नॉर्मल जो पैकेट होता है वो 150 ग्राम्स का होता है। बस इसको थोड़ा सा हम लोगों ने किया था अच्छे से कि खुशबू आ जाती है देसी घी की, ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी थी रोस्टेड सेवइयाँ ना। फुल क्रीम मिल्क लिया था मैंने, और उसमें आधा चमचा मैंने इलायची पीस के डाली थी, और जो है चीनी हम लोगों ने इसमें ली थी आधा कप। अब दूध को मैंने काफ़ी पकाया था, उबाल के काफ़ी उबाला था उसको, तो जो है इतनी चीनी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। आधा कप चीनी, 125 ग्राम्स चीनी 1.5 किलो दूध में। दूध तक जब हम उसको पकाएंगे तो 1 किलो दूध 1.5 किलो दूध 1 किलो हो जाएगा, क्योंकि जितना दूध पकेगा इतना ही ज़्यादा टेस्ट जो है अच्छा आएगा। बस फिर अब जो है सेवइयों को हम लोगों ने इसमें डाल दिया है। दूध को तकरीबन मैंने 5 से 10 मिनट पकाया था। जब दूध थोड़ा कम हो गया था और जो है दूध का कलर चेंज हुआ, फिर मैंने इसमें सेवइयाँ ऐड की। अब सेवइयाँ डालने के बाद भी मैंने तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट पकाया था, और फिर जो है इसमें हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए। सारे नहीं ऐड किए थे, थोड़े बचा लिए थे ऊपर डालने के लिए, सर्व करते हुए गार्निश करने के लिए। बस इसको देखें खूब पकाया, जब तक दूध का कलर चेंज नहीं हो गया तो इसको हम पकाते ही रहे। देखें माशाल्लाह दूध जो है वो गाढ़ा हो के वो खुद ब खुद ही पता लगने लग जाता है कि जो है उसकी थिकनेस पता लगने। अब बिल्कुल रेडी था शीर खुरमा, तो जो है मैंने अब स्टोव बंद किया, और जो है केवड़े के मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स डाल दिए थे। मेरे पास एसेंस था, अगर आप लोगों के पास केवड़ा वाटर है तो आप 1 चमचा डाल दें, इससे खुशबू बहुत मज़े की आती है। ये देखें इसकी अब थिकनेस खुद ही पता लग रही है कि ये अब गाढ़ा हो चुका है। तो 2-3 कतरे इसमें हम लोगों ने स्टोव बंद करके केवड़ा एसेंस की डाल दिए थे, ये देखें, तो इससे खुशबू बहुत ही मज़े की आ गई थी। दूध जो है थोड़ा ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि जब ठंडी हो जाती है सेवइयाँ
शीर खुरमा, तो वो जो है सारी एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर दूध को। तो थोड़ा जो है दूध ज़्यादा होगा तो वो ठंडी होने पे वो बिल्कुल इक्वल रहेगा, दरमियाना हो जाएगा। बस इसको हम लोगों ने डिश आउट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे थे थोड़े से गार्निशिंग करने के लिए, वो इस टाइम हम लोगों ने इसको लगा दिए। गार्निश करने के लिए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और बहुत ही मज़ेदार जो है हमारे स्वीट डिश तैयार हुई थी। देखें ये ऊपर ही है दूध, इतना ज़्यादा जो है वो नहीं है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है डेकोर और सब कुछ। ओके, अल्लाह हाफिज़।